अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ है। अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल से एक प्लेन उड़ता है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर जब जाकर लैंड करता है तो लैंडिंग के बाद जब जहाज़ का लैंडिंग गियर में से एक छोटा सा कम उम्र बच्चा नौजवान बच्चा निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाज़ का अमला और जो ग्राउंड स्टाफ है वो सब के सब हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि एक बच्चा लैंडिंग गियर से बाहर आ रहा है। किस तरह पूरा मामला पेश आता है, फिर उस बच्चे के साथ क्या किया गया है, और ये इस तरह के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। तो किस तरह कोई बंदा लैंडिंग गियर के अंदर बैठ के भी ट्रैवल कर सकता है और किस तरह वो बच सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और कितने लोग मर जाते हैं और मरने की रीज़न क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। जैसा मैंने बताया, ये अफ़गानिस्तान की एयरलाइन है, उसका जहाज़ था A340, काबुल से वो उड़ता है और 94 मिनट्स की फ़्लाइट है। मजमूई तौर पे जो डिस्टेंस है कवर करके ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पहुंचता है, जो कैपिटल है इंडिया का। वहाँ पर जनाब एक 13 साल अफ़गान बच्चा, जिसकी कुछ तस्वीर तो आई हैं लेकिन उसकी बाकी शनाख्त, उसका नाम, उसकी बाकी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताई गई, क्योंकि वो कम उम्र बच्चा था। तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने फैसला किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसे की और उसको वापस जो है अफ़गानिस्तान भी भेज दिया गया है। उसको रखा नहीं गया, किसी किस्म का कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अभी कंदूज सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से इसका ताल्लुक था। अब बच्चे से जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो पहले बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसके बारे में जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि कैसे कोई बंदा लैंडिंग गियर के अंदर भी ज़िंदा बच सकता है। बच्चे से पूछा गया कि आप कैसे जनाब इस जहाज़ तक पहुँचे हैं, तो उसने बताया जी जहाँ से आम पैसेंजर्स आ रहे थे मैं उनके पीछे चलता चलता मतलब किसी ने मुझे देखा ही नहीं और मैं चुप कर आकर जो है जहाज़ तक पहुँच गया। अफ़गानिस्तान में उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग बस के ज़रिए ही जहाज़ तक जाते हैं। बस के साथ जहाज़ के पास पहुँचा और देखते ही देखते लैंडिंग गियर के अंदर जाके छुप के बैठ गया। अब जो जहाज़ जो मॉडल बताया जा रहा है A340, इसका जो लैंडिंग गियर के अंदर जगह, वैसे जितने भी जहाज़ होते हैं पूरा एक लैंडिंग गियर अंदर जाना होता है, मतलब अंदर काफ़ी स्पेस होती है। ये पहला वाक़या नहीं, इस तरह के दुनिया भर में कई वाक़यात हो चुके हैं। अभी बच्चा था भी कम उम्र, इसके पास किसी किस्म का लगेज भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसके पास थी, वो था स्पीकर। अब मतलब छोटा बच्चा है, पता नहीं उसने क्या ये सोचा होगा, लंबा सफ़र है, मैं म्यूज़िक सुन लूँगा या मेरा टाइम अच्छा गुजर जाएगा, जो भी उसके माइंड में होगा। तो उसने जनाब एक स्पीकर उसके पास था जिसको तहवील में भी लिया गया, जिसकी चेकिंग वगैरह भी सारी की गई है। तो बिला आखिर जनाब ये 95 मिनट तक ये बच्चा सस्टेन कर गया। ये बच्चा जनाब कह लें कि ये मौजज़ा है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि ज़िंदा रहा वो बच्चा, वरना जिस बुलंदी के ऊपर जहाज़ फ्लाई करता है उस बुलंदी के ऊपर सर्दी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा मसला है। अमूमन जो लोग मरते हैं ऑक्सीजन की कमी और सर्दी लगने की वजह से मर जाते हैं। तो ये जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग पूरे मामला समझते हैं, वो हैरान परेशान है कि कैसे ये बच्चा इतनी बुलंदी के ऊपर सर्वाइव कर गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा ही है। अब जनाब संजीदा नोयत के सवालात उठे हैं काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट रनवे के ऊपर बड़ी ही गहरी नज़र होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैमरास लगे होते हैं, आपने वहाँ पे लोकली नीचे जो है वो डिप्लॉयमेंट की होती है, आपकी पेट्रोलिंग जो गाड़ियाँ हैं वो घूम रही होती हैं। तो इस सारे के सारी जो चीज़ें हैं, कैसे इस बच्चे को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, इस पर जो इंडियन हुकाम है उन्होंने भी जवाब तलब किया। जी बताइए बच्चा कैसे यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया, और आइंदा के लिए आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बल्कि अब ना सिर्फ ये इंडियन मामलात होगा, बल्कि दुनिया के और दीगर जिन ममालिक में इनकी एयरलाइन जाती हैं, अब वो भी ज़्यादा कहने के सख्ती से इनकी जो फ़्लाइट्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे। जैसे ही इंडियन एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड किया तो 2 मिनट से पहले जनाब उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी देख लिया कि एक बच्चा रनवे के ऊपर घूम फिर रहा है, कैसे है, मतलब छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया। ग्राउंड स्टाफ जो है उनको भी नज़र आ गया, लेकिन काबुल का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आई। अब अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम ही है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, बड़ी तादाद में वहाँ से लोग पाकिस्तान आए। उनकी कोशिश थी यहाँ से किसी न किसी मतलब एज ए ट्रांजिट पाकिस्तान को यूज़ करके कि बाहर चले जाए। सेटलमेंट प्रोग्राम बहुत सारी दुनिया में चल रहे थे उनके लिए। तो वहाँ पे जो मुश्किलात हैं लोगों की, वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। वहाँ के जो एक कह लें कि पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट और जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी खासा अनरेस्ट है। बल्कि कल ही मैं एक आपको मजाकन एक चीज़ बताऊँ कि कल ही मैं अफ़गानिस्तान होकर आया हूँ। कल मैं एक अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पारा चनार गया। तो पारा चनार का जो इलाका है बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ लगता है। तो हेली ने जैसे ही ज़मीन पे लैंड किया तो मुझे मेरे एक US का नंबर मेरे पास है, उसके ऊपर मुझे मैसेज आ गया, उसकी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन थी, वेलकम टू अफ़गानिस्तान। तो मतलब अफ़गानिस्तान तो नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के इलाके में मुझे वेलकम टू अफ़गानिस्तान का मैसेज आ गया। तो वहाँ मतलब जो हालात हैं वो ख़ासे कहने के ख़राब हैं। और माजी में एक विजुअल्स आपने भी देखे होंगे कि अमेरिकन एक प्लेन जिसने वहाँ से फ्लाई किया था 16 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल के बाद, उसके ऊपर C-130 जहाज़ के ऊपर लोग चढ़ गए, उसके जनाब लैंडिंग गियर के साथ चिपक गए
और दुनिया हैरान रह गई थी कि मतलब किस तरह वहाँ पे और जहाज़ जिस तरह रनवे के ऊपर जा रहा है और जिस तरह लोग उसको पकड़ रहे हैं, किसी को मतलब ये सोचा भी नहीं कि कैसे इतनी स्पीड को हम ऊपर जाके मतलब इसको सस्टेन कर पाएंगे, कैसे हम इसको पकड़ पाएंगे, और कितने लोग उस पूरे वाक़े में कह लें कि अपनी जानें गंवा चुके थे। अब ऐसी नौयत का जनाबी वाक़या है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है और लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम जो हमारा फोकस है वो यही है कि एक जहाज़ के लैंडिंग गियर में एक बच्चा बैठकर अफ़गानिस्तान से जनाब वो भारत पहुंच जाता है। यूरोप में भी कई इस तरह के वाक़यात हैं, कई लोग बच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बचते, कई इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जो लोग बच जाते हैं। बल्कि काफ़ी बार इस तरह भी होता है कि लैंडिंग गियर में से लाशें भी निकल रही होती हैं, मतलब ये भी ज़्यादा लाशें निकलती हैं, ये भी देखने को मिलता है। आपके जो क्रूज़ जा रहे होते हैं, आपके जो बड़े बड़े शिप जा रहे होते हैं, उनके भी जो कुछ कह लें छुपने की जगह है, वहाँ पर भी लोग छुप जाते हैं। बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज से यूरोप जाने वाले कई दिन तक वो लोग थे, और वो जनाब वो जहाज़ के इंजन और बाकी मामलात होते हैं, जो पंखे लगे होते हैं जो जहाज़ को चलाते हैं, वो जनाब के उसका नाम है, उसके अंदर भी छुपे रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि कम उम्र बच्चा था, छोटा बच्चा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और दुनिया का मीडिया इसको जो है वो कवर कर रहा है। थैंक यू सो मच।